So, welcome to the session of cryptography and system security for or cryptography and network security, depending on the branch you people are into. So, I hope your CN paper was good and well and good. Let's have again a dhamakedar session on cryptography and system security. So, let me share the screen before we start. Is my screen visible to everyone? Okay. So to start with, the first and the foremost lecture of cryptography and system security, I am really interested to understand what do you mean by exactly what is the meaning of the term security. Anyone can define? And I would appreciate that you're unmuting and answering the questions rather than putting in the chat. Let's keep it very much interactive. Acha, before even I proceed, let me clear this entire subject is conceptual and it has sums. So it is not a theoretical subject. It is conceptual plus it has sums into it. So don't miss any of the lectures. And if at all you're missing the lecture of particular session, make sure that you are going to uh, definitely uh, maybe take a recording or take a kind of a revision of what happened in the last lecture. Okay, fine then. Let's go ahead. I am really interested to understand कि ये भाई सिक्योरिटी मतलब क्या? ये सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब होता है आपके कोई भी चीज को प्रोटेक्ट कर. ठीक है? And as Anurag rightly said, if you are sending any message, it should reach to the receiver without any modification. And I'll add one more thing into it. It should reach to the correct receiver. But obviously without any change, but it should reach to the correct receiver. Then and only then I would say that your system is highly secure. So, चलो थोड़ा आगे बढ़ते एंड मुझे सबसे पहले जब मैं सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा हूं, मुझे सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आर व्हाट इज अ थ्रेट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स. सो सबसे पहली बात भाई, थ्रेट मतलब क्या? थ्रेट का मतलब है कोई भी रिस्क. वो रिस्क अगर एक सेकेंड या सॉरी. तो कोई भी थ्रेट उसका मतलब होता है रिस्क. वो रिस्क अगर ट्रू हो जाती है, दैट मीन्स इट इज अटैक. बट ये रिस्क को मुझे अवॉइड करना. दैट इज द मेजर एम ऑफ एनी सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर, कि हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क टू बिकम रियलिटी. इफ दैट रिस्क बिकम्स रियलिटी, बट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नुकसान होगा. सो बेसिक थ्रेट्स अगर आपको अंडरस्टैंड करने हैं, तो सबसे पहला थ्रेट है विच यू नीड टू बी अवेयर,
यहां पे ध्यान दो, दिस इज अ सेंडर ए एंड दिस इज अ रिसीवर बी। ये एक दूसरे से बात कर, अभी क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक बंदा बैठा है एंड वो है तुम्हारा अटैकर। अ वेरी कॉमनली नोन सिनेरियो, मैन इन द मिडल अटैक। वी कॉल इट एज मैन इन द मिडल अटैक। क्या होता है मैन इन द मिडल अटैक में, इसने हाई भेजा, ये हाई नेटवर्क में जाता है, ये हाई अटैकर को मिलता है, और ये हाई बी के पास जाता है और बी को भी हाई मिलता है। कोई मुझे बताएगा कि ये हाई एक्चुअली किसने किसको भेजा था? ये वाला जो हाई है ये एक्चुअली किसने किसको भेजा था? ए ने बी को भेजा। तो अगर ये ए ने बी को भेजा था तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलना चाहिए था? बी को मिलना चाहिए। पर ये डेटा अटैकर को भी मिला। सच टाइप ऑफ थ्रेट इज नोन एज इंटरसेप्शन। सो इंटरसेप्शन का अगर मतलब अंडरस्टैंड करना है तो इंटरसेप्शन का मतलब है ओवर हियरिंग द कम्युनिकेशन। कोई ऐड रिमूव कुछ नहीं करना है, बस ओवर हियर। बट वॉट इफ योर अटैकर इज थोड़ा सा और इंटेलिजेंट और होशियार है, तो अटैकर क्या करेगा, ये जो हाई है ना, इसमें मॉडिफिकेशन करेगा एंड बी को हाई नहीं मिलेगा, बी को क्या मिलेगा, बी को मिलेगा बाय। सो ये भी एक मेजर थ्रेट है। दिस थ्रेट इज कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन। क्या कहते हैं हम उसको? वी कॉल इट एज मॉडिफिकेशन। सो मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज ये थ्रेट का मतलब? यू इंटेंशनली चेंज डेटा, दैट इज कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन। नाउ कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा अटैकर थोड़ा और ज्यादा शाना है, तो अटैकर अगर और ज्यादा शाना है, वो क्या करेगा, अभी वो पहले ओवर हियर कर रहा था, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देखा। अभी अगर आप देखोगे, ए ने कुछ भेजा ही नहीं है। अटैकर क्या करता है, अटैकर ए का आइडेंटिटी चोरी करता है। क्या करता है? ए का आइडेंटिटी चोरी करता है और खुद एक मैसेज लिखता है और बी को भेज देता है, बट विथ आइडेंटिटी ऑफ ए। सो यहां पे क्या किया, इट इज स्टिल द आइडेंटिटी ऑफ ए and here it uses the identity of A. So now you tell me, B को क्या लगेगा? B को लगेगा ये जो डेटा है ना, ये डेटा A ने भेजा है। पर क्या ये डेटा एक्चुअल A ने भेजा है क्या? नहीं। सच थ्रेट इज कॉल्ड एज फैब्रिकेशन। सो फैब्रिकेशन में क्या होता है? व्हाट हैपेंस विथ फैब्रिकेशन? अटैकर अपना आइडेंटिटी छुपा के रख और दूसरे का आइडेंटिटी यूज करके मैसेज भेज। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ थ्रेट, द लास्ट टाइप ऑफ थ्रेट कुछ ऐसा है कि भाई यहां पे ए ने बी को कुछ भेजा है, तो ये मैसेज बी के पास डिलीवर होना ही चाहिए। पर अटैकर क्या कर देता है, अटैकर ऐसा एक वॉल खड़ा कर देता है, और ये वर्चुअल वॉल क्या करता है, जो कोई डेटा, कोई भी डेटा जो ए बी को भेज रहा है या बी ए को भेज रहा है, मतलब ऐसा
या ऐसे दिख रहा है वो क्या कर रहा है, वो मैसेज को लॉक कर देता यूजिंग दिस वॉल. So such type of threat is called as interruption. Interrupt ही कर दिया. So what is this threat called as interruption? It is nothing but you are blocking the communication. So as of now, any doubt with four different types of threats? Threat is a risk, but ये जो आपको दिख रहा है ना, these are types of threats. Interception, overhear करना, modification, change करना, फैब्रिकेशन, किसी और का आइडेंटिटी चोरी करके वो आइडेंटिटी से मैसेज भेजना, एंड इंटरप्शन, इंटेंशनली डेटा को ब्लॉक करना. एंड बेस्ड ऑन दिस फोर थ्रेट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड what are the goals of security. गोल्स ऑफ सिक्योरिटी अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो मैं ये पहला वाला एग्जांपल लेता हूं, फर्स्ट वाला एग्जांपल. तो गोल्स ऑफ सिक्योरिटी अंडरस्टैंड करना है तो मैं सेकेंड वाला भी एग्जांपल. एंड गोल्स ऑफ सिक्योरिटी अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ये थर्ड वाला भी एग्जांपल है. तो फटाफट बोल सकते हो ये मैसेज किसके लिए था, बी के लिए था. तो ये मैसेज सिर्फ किसको मिलना चाहिए था, बी को मिलना चाहिए. पर ये मैसेज बी के अलावा किसको मिला, अटैकर को मिला. तो द फर्स्ट गोल इज confidentiality. What is confidentiality? Message to be delivered only, double underline, to correct receiver. Is this clear? So this is an example where you're losing the confidentiality. सो कॉन्फिडेंशियलिटी अगर मैं एक सिंपल आपके अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में बताना चाहूं, क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी, तो वो है जिसको डेटा सेंड किया सिर्फ उसको ही मिलना चाहिए. दिस इज कॉन्फिडेंशियल. ठीक है, एब्सोल्युटली यू नीड टू मेंटेन द सीक्रेसी as rightly said by Divya. The second and the most important is integrity. Now, what is integrity? Data sent should be delivered without any change. So ये जो है ना, this is an example of loss of integrity. तो एकदम सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूँ व्हाट इज इंटीग्रिटी. तो जो डेटा सेंड किया वही मिलना चाहिए. दिस इज इंटीग्रिटी.
And last but not the least, the third and the again important goal is availability. Now, what is this availability? Availability का मतलब क्या? Data sent has to be delivered. इसको हम लोग कहते हैं अवेलेबिलिटी. सो ये जो एग्जांपल है ना, डेटा डिलीवरी नहीं हो रहा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी. एंड इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं इसको पुट अप करना चाहूं, डेटा सेंड किया तो वो मिलना ही चाहिए. एंड आप बोलोगे सर कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव किया तो सिक्योरिटी नहीं, इंटीग्रिटी अचीव किया तो सिक्योरिटी नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी अचीव किया तो सिक्योरिटी नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी अचीव किया तो ही सिक्योरिटी होता है. तो देयरफॉर सिस्टम इज ऑलवेज सिक्योर. कभी when all three goals are achieved. मतलब this is C, this is I and this is A. तो ये जो सेंटर में है ना ट्राइंगल बना, this is called as secured system. ये वाला. And this is sometimes also called as CIA triangle. So quickly tell me, is there any doubt with respect to what is security, what is threat, what are the types of threats, what are the goals of security, and goals of security के लिए तीनों चीज कंपलसरी है. So सबसे पहला लिखो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन. चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन. एंड सबसे पहला हेडिंग दो थ्रेट. इट इज एनी रिस्क it is any risk which if gets which if gets which if gets if gets which if becomes reality, then it will damage the system. ठीक है, और फिर then it will damage the system. Types of threat लिखो और ये चारों लिख के ले लो. Mark it as very important. Anyway, कंप्यूटर का आई बिलीव देयर इज नो वाइवा फॉर दिस सब्जेक्ट, बट मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट और ये चारों लिख के ले.
Then shall I proceed ahead? Ashlesha is asking, sir, why is interruption not considered as breaching security? The message could be important and not delivered could be a security risk too. 100% interruption is not to be, I would say, avoided. No one is allowed or no one should block your communication. So even interruption is one kind of a threat. And if that threat becomes a reality, it's an attack. And it's a attack which we really cannot afford. And hence, it is one of our goals that is called as availability. Just let me know, Ashlesha, if it is clear and आपका सबका लिख के हुआ तो. चलो, narrow it down. Goals of security. Goals of security. And complete this. ये लिख के ले लो.
Let me know once you complete. Okay, now let us proceed and let us try to understand the basic architecture. How exactly uh, we will be able to provide security using one model. Now, what is that model? Let me explain you that model. That model is called as network security model. This is known as network security model. Now, what exactly is this network security model? Here I am going to introduce a very important topic. So let me explain you. This is machine A and this is machine B. And they both are connected to each other using a network. And assume कि उन दोनों के बीच में एक बंदा बैठा है और वो कौन है? अटैकर. ठीक है. अभी इसने एक मैसेज टाइप किया, हाय. नाउ ये जो मैसेज है ना, दिस मैसेज इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ मैसेज in the original form called as a plain text. और ये मैसेज रिसीवर के पास सेम फॉर्मेट में पहुंचना चाहिए एंड सेम मैसेज ही पहुंचना चाहिए विच मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी एज वेल एज इंटीग्रिटी. अभी जब ये मैसेज नेटवर्क में ट्रैवल करता है तो मुझे ना उसको सेफगार्ड करना है. तो अगर मुझे उसको सेफगार्ड करना है तो मैं वो सेम टू सेम मैसेज तो भेज नहीं सकता. तो मैं क्या करने वाला हूं, इस मैसेज को कुछ अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं, से ?4. एंड ये अलग फॉर्मेटेड मैसेज को मैं लॉक करता. तो ये जो अलग फॉर्मेटेड मैसेज है इसको हम लोग कहते हैं साइफर टेक्स्ट. और ये जो कन्वर्जन किया प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड एज एनक्रिप्शन. क्या कहते हैं उसको? वी कॉल इट एज एनक्रिप्शन. तो आप मुझे एक बात बताइए, ये मैसेज जब अटैकर के हाथ में लगेगा तो वो क्या रहेगा?
क्वेश्चन मार्क 4 एंड दैट टू इट इज लॉक्ड, तो ये मैसेज अटैकर को ना समझेगा, एंड वो समझेगा ही नहीं तो अटैकर उसको मॉडिफाई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो अटैकर है ना वो उसको मॉडिफाई भी नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली ये मैसेज जब बी के पास पहुंचेगा क्वेश्चन मार्क 4, तो ये मैसेज मैं अभी इसको अनलॉक करूंगा, और ये जो साइफर टेक्स्ट को मैंने अनलॉक किया, इस प्रोसेस को वी कॉल इट एज डिक्रिप्शन। क्या कहते हैं हम उसको? वी कॉल इट एज डिक्रिप्शन। सो जब भी कभी आप मैसेज सेंड करोगे, this entire process is called as end to end encryption. एंड स्टार्ट से लेके एंड तक वो डेटा एनक्रिप्टेड ही रहता है। व्हाट्सएप में ये लिख के आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। अभी एनक्रिप्शन का अगर आपको किसी ने डेफिनेशन पूछा तो व्हाट इज एनक्रिप्शन? It is a process of mapping a plain text to a cipher text. And what is the process of decryption? It is the process of mapping the ciphertext back to the plain text. And this entire encryption and decryption is called as cryptography. So, cryptography, in which your crypto means हाइड करना, तो एक्चुअल डेटा को वो हाइड करके रखता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्टो। इट्स अ ग्रीक से लिया हुआ ये टर्म है क्रिप्टो। तो अभी मुझे बोलो, विद दिस नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल, ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल आपको दिख रहा है, इससे मैं क्या क्या कर सकता हूं, कौन से गोल्स को अचीव कर सकता हूं? पहला मतलब, कैन आई से आई विल अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी? 100% yes. And can I say due to this, I can also achieve integrity? 100% yes. So this is your network security model. तो नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल अगर आपको कोई पूछता है उसका इंटेंशन क्या होता है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल का एक इंटेंशन क्लियर है, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू डेटा व्हेन इट इज traveling in the network. That is the role of network security model. ठीक है, आपको ये नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर? सो अभी व्हाट यू डू इज गिव द हेडिंग एज नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल, और क्विकली ये लिख के ले लो वॉट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन।
Done. Shall we proceed? So Anurag, see, when you're talking about only relying on Defender, you can do that if you are using your own personalized machine. But when you enter the enterprise zone, you need added level of security. So we can't rely on a single layer of security that is generally called as a lollipop model. We need to focus upon onion model where you have multiple layers to peel off and reach the center core. So for a normal home level machines, you can rely, but for enterprise, you need added level of tools. Okay. Okay. So now the question comes how we are locking it. So here what comes into picture is types of encryption and decryption. ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के दो अलग अलग तरीके हैं. सबसे पहला तरीका है जो कॉमनली यूज था, विच वॉज असिमेट्रिक. ये फर्स्ट टेक्निक है. एंड एक दूसरा टेक्निक है जिसका नाम है सिमेट्रिक. एक असिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक. तो जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट असिमेट्रिक, लॉक और अनलॉक करने के लिए आपको पता ही रहेगा एक टूल लगता है. और वो कौन सा टूल है भाई? दैट इज नथिंग बट अ की. सो आई नीड अ की. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट asymmetric, I need two different keys. So I need keys, but both are different keys. Okay, that is one you would use for encryption, and the other one will you use for decryption. Whereas symmetric, again you have a keys, or rather putting it as a keys, you have a key, and that key is same. So the same key is used for encryption as well as decryption. Clear? So अभी दोनों टाइप्स क्लियर हुए, असिमेट्रिक एज वेल एज सिमेट्रिक. ठीक है. ये कैसे, ये अभी अपने को देखना. तो अभी जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, आपको एकदम अच्छे से ध्यान देना है, बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट वेयर मैक्सिमम स्टूडेंट मेक मिस्टेक. एंड आगे जाके जिनको अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में करना है, ये सब्जेक्ट उसका बहुत इंपॉर्टेंट बेस है. इसका प्री रिक्विजिट नेटवर्क्स है जो सेम 5 में आपका हो चुका है, बट दिस बिकम्स द फंडामेंटल बेस फॉर एनी पीपल हु वांट टू ऑप्ट फॉर गोइंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी. तो जरा मुझे असिमेट्रिक के बारे में इन डिटेल बात करने दो, फिर मैं सिमेट्रिक के ऊपर बात करूं. तो यहां पे मैं हेडिंग देता हूं असिमेट्रिक की एनक्रिप्शन. कभी कभी इसको और एक नाम से जाना जाता है. दिस इज कॉल्ड एज अ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर. वी कॉल इट एज अ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर. कोई कोई जगह पे ऐसा लिखा रहेगा PKI. ठीक है. एकदम अच्छे से ध्यान दो. एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम डाउट रहेगा तो अभी के अभी क्लियर कर लेने. दिस इज योर मशीन ए, this is your network, and this is your machine B. ठीक है. हर मशीन के पास खुद का
एक पेयर ऑफ कीज होता है। इसके पास है 1 2, इसके पास है 3 4, खुद का पेयर ऑफ कीज। इस पेयर को हम कहते हैं पब्लिक की ऑफ ए, प्राइवेट की ऑफ ए। हियर इट विल बी पब्लिक की ऑफ बी, प्राइवेट की ऑफ बी। ठीक है, ये पेयर होता है, ये जोड़ी में काम करता है। तो आप कहीं ना कहीं ये पॉइंट माइंड में डाल दीजिए कि ये कीज जो है ना, कीज वर्क्स इन पेयर। मतलब पब्लिक से एनक्रिप्ट किया तो प्राइवेट से डिक्रिप्ट होगा, या प्राइवेट से एनक्रिप्ट किया तो पब्लिक से डिक्रिप्ट होगा। तो क्लियरली ये चीज समझ के चलो, ये पेयर में काम करता है, पेयर। क्लियर? पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आई बिलीव। ठीक है, आई वुड नीड अ काइंड ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट फॉर दिस। किसी को कुछ डाउट एज ऑफ नाउ? पेयर का मतलब समझा है? ठीक है, सो अभी प्राइवेट मतलब क्या? प्राइवेट, प्राइवेट मतलब सीक्रेट की। प्राइवेट मतलब सीक्रेट की, जो सिर्फ और सिर्फ खुद के पास रहती है, वो कभी भी किसी को देनी नहीं रहती, उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट। पर पब्लिक मतलब क्या? पब्लिक, पब्लिक मतलब एवरीवन कैन एक्सेस, एंड हेंस उसका नाम है पब्लिक। इसीलिए ए के पास होता है बी का पब्लिक, और इसीलिए बी के पास होता है ए का पब्लिक। क्योंकि पब्लिक कैन बी शेयर्ड बट प्राइवेट कैन नॉट बी शेयर्ड, इसके लिए उसको बोला है सीक्रेट, नॉन शेयरेबल। ठीक है, अभी ए को बी को डेटा सेंड कर, ए वॉन्ट्स टू सेंड डेटा टू बी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड मुझे बताओ, अगर ए ने मैसेज लिया, से वो मैसेज इज हाई, उसको कन्वर्ट किया, से इट इज $4, अभी उसको करना है लॉक। अगर वो 1 से लॉक करता है, 1 से, तो मैंने कुछ लिखा है देखो नीचे, पेयर में काम होता है, पब्लिक और प्राइवेट का पेयर होता है। तो 1 का पेयर में कौन है? 1 के पेयर में है 2। तो अगर मैं 1 से लॉक करता हूं, अगर मैं 1 से एनक्रिप्ट करता हूं, तो बी के पास डिक्रिप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? 2। पर बी के पास 2 है ही नहीं, क्योंकि 2 सिर्फ किसके पास होगा? सिर्फ ए के पास, बिकॉज 2 प्राइवेट है। तो आप बोलोगे सर बट ऑब्वियसली हम लोग 1 से एनक्रिप्ट तो नहीं कर सकते। पर सोचो, अगर हमने ए को, मैसेज को 2 से एनक्रिप्ट किया, मतलब ए के प्राइवेट की से, तो क्या बी के पास ए का प्राइवेट की है? यस है। तो क्या बी उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा? हाँ कर पाएगा। पर बीच में कोई भी बंदा हो तो वो उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। क्यों ऐसे? क्योंकि पब्लिक की सबके पास होगा ए का। तो अभी ये मैसेज सिर्फ बी नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान खोल सकता है।
मतलब सेकेंड सोल्यूशन भी फेल। पहला सोल्यूशन क्यों फेल? क्योंकि बी को डिक्रिप्ट करने के लिए ए का प्राइवेट की होना चाहिए जो बी के पास नहीं है। दूसरा सोल्यूशन क्यों फेल? क्योंकि अगर मैं ए के प्राइवेट से एनक्रिप्ट करता हूं तो कोई भी बंदा जिसके पास ए का पब्लिक है वो उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा, जो गलत है। तो फाइनली मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि एनक्रिप्ट यूजिंग रिसीवर्स पब्लिक की। मतलब मैंने एनक्रिप्ट किससे किया? 3 से। तो अभी तुम्हारा रिसीवर इसको डिक्रिप्ट कैसे करेगा? 4 से। एंड 4 सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? 4 सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? बी के पास। तो हर वक्त एक चीज याद रखो, हर वक्त, हाउ टू एनक्रिप्ट इन अ ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन। तो मैं यहां पे लिखता हूं एनक्रिप्ट यूजिंग रिसीवर्स, कौन सा की? पब्लिक, दैट इज बी का कौन सा की? 3। एंड डिक्रिप्ट यूजिंग रिसीवर्स प्राइवेट की, दैट इज बी का कौन सा की? 4। सो ये स्टेटमेंट पूरे जर्नी ऑफ CSS याद रखो। whenever user sends the data, it is encrypted using public key of receiver and decrypted using private key of receiver, which is only with receiver. तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज पब्लिक ऑफ बी, और ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ प्राइवेट ऑफ बी। सो एनी डाउट विथ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर या असिमेट्रिक की एनक्रिप्शन? तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में, हाउ टू जनरेट कीज। तो उसका सल्यूशन ये है कि एक अल्गोरिदम है अपने पास जिसका नाम है आरएसए अल्गोरिदम। आरएसए अल्गोरिदम क्या करता है? इट विल हेल्प यू टू जनरेट पेयर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। सो हाउ टू जनरेट कीज? आरएसए अल्गोरिदम। इन डिटेल आरएसए के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट आई होप आपको पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर समझा है। ठीक है, सो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया असिमेट्रिक की एनक्रिप्शन। सो आप नोटबुक में हेडिंग दो टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, मार्क दिस एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, एंड सबसे पहले आप लिखो असिमेट्रिक की एनक्रिप्शन। असिमेट्रिक की एनक्रिप्शन ब्रैकेट में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI। ठीक है, चलो आप ये अभी जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, जो कुछ भी लिखा हुआ दिख रहा है, फटाफट लिख के ले लो। 5 मिनट्स के बाद मैं सिमेट्रिक की चालू कर दूं।
Done, everyone? Shall we proceed? Symmetric की encryption देखेंगे and we'll stop today since our first lecture है ये. और AI का lecture will be starting from next week. So I'll be teaching AI जो कल चालू होने वाला था will be taking from next week. So चलो. So the last part of today's lecture, that is called as symmetric key encryption. Now the question is, symmetric key encryption replacement of asymmetric key encryption? Logically, no. I'll tell you why. So let's take the same example. This is A connected via network to B. So this is high. So forget about high. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, this is public of A, which is 1. This is private of A, which is 2. This is public of B, which is 3. This is private of B, which is 4. ठीक है. क्या होता है मैं आपको बताता हूं. अभी ऐसा कुछ तो हम कम्युनिकेशन दिखाते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन. सबसे पहली बात, Sir, you are mute. म्यूट के लिए. ठीक है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहली बात, योर A is a sender. Your sender जब भी wants to communicate with receiver, सबसे पहला वो एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, से 45. एक रैंडम नंबर. ये जो रैंडम नंबर है, ये वाला, दिस रैंडम नंबर इज एक्चुअली कॉल्ड एज स्टेशन की. क्या कहते हैं उसको? वी कॉल इट एज सेशन. मुझे ये सेशन की को रिसीवर के पास पहुंचाना है. तो इन स्टेप नंबर 2 मैं इसको एनक्रिप्ट करूंगा. तो एनक्रिप्ट करेगा तो मुझे क्या मिलेगा? से मुझे मिलता है Z हैश एनक्रिप्ट. और इस Z हैश को B डिक्रिप्ट करता है, तो उसको क्या मिलता है? 45. सो एनक्रिप्ट कैसे किया? तो अभी आपको पता ही है, बी के पब्लिक की से. सो बी का पब्लिक की इज 3. सो ए के पास बी का पब्लिक की है, विच इज 3. और बी के पास भी ए का पब्लिक की है, विच इज 1. ठीक है. अभी डिक्रिप्ट करने के लिए क्या लगेगा आपको? नेक्स्ट स्टेप पे 4. सो
इन स्टेप नंबर 2 मैंने एनक्रिप्ट किया, इन स्टेप नंबर 3 मैंने डिक्रिप्ट किया, एंड इन स्टेप नंबर 4 ये सेशन की एस के रिसीवर को मिल गया। इज दिस क्लियर? ये एस की, ये जो है ना, दिस इज योर सेशन की। ठीक है, नाउ दिस इज रिसीवर्स पब्लिक की, एंड दिस इज व्हाट, रिसीवर्स प्राइवेट। ठीक है, सो अभी तक जो मैंने किया ना, आई जस्ट रिपीट। ए के पास खुद का पब्लिक प्राइवेट, बी का पब्लिक है, बी के पास खुद का पब्लिक प्राइवेट, ए का पब्लिक, ये पता ही है अभी दुनिया को। ए सेंडर है, जब सेंडर को मैसेज भेजना है तो सेंडर सबसे पहले एक रैंडम की जनरेट करता है। एक सेकेंड ना, ये 45 एक रैंडम नंबर जनरेट होता है। ये रैंडम नंबर इट इज कॉल्ड एज अ सेशन की। ये सेशन की को हम लोग एनक्रिप्ट करते हैं रिसीवर के पब्लिक की से, मतलब 3 से, और रिसीवर उसको डिक्रिप्ट करता है अपने प्राइवेट की से, मतलब 4 से, एंड फाइनली बी को मिल जाता है वो की, दैट इज 45। 45 इज अ सेशन। इसके आगे एनी डेटा going from sender to receiver or coming from receiver to sender will be encrypted and decrypted using SK. What is SK? Session key. So data going from A to B or data going from B to A will be encrypted and decrypted using a session key. And what is that session key? 45. And finally, the one who starts the connection will terminate the connection. So finally, जब इन दोनों के बीच में का सेशन एंड होगा तो बोथ both A and B will discard 45, that is session key. अगर वापस कनेक्शन चालू किया तो ये सब स्टेप्स वापस रिपीट हो। सब मतलब क्या, लॉजिकली स्टेप 1 2 3 4, एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, उसको एनक्रिप्ट किया जाएगा, उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा, रिसीवर को सेशन की मिलेगा। उसके आगे से कोई भी ए या बी ना पब्लिक यूज करेगा ना प्राइवेट यूज। पब्लिक और प्राइवेट सिर्फ हम क्यों यूज करते हैं? ओनली फॉर शेयरिंग दैट सेशन की। एंड जब कनेक्शन तोड़ देंगे दोनों के बीच में का, दोनों 45 को डिस्कार्ड कर देंगे, सेशन की को डिस्कार्ड कर देंगे। सो फॉर एवरी न्यू सेशन अ न्यू सेशन की इज जनरेटेड। So what will be the explanation here? Initially, sender A generates session key, which is a random number. Example A. Sorry, example 45. Sender then sends session key to receiver
using asymmetric key encryption. So asymmetric key encryption. ये first point, ये second. Henceforth क्या होगा? Both sender and receiver communicates by encrypting and decrypting data using session key. And last में session key will be discarded when session is terminated. तो किसी को कुछ डाउट विथ सिमेट्रिक की? सिमेट्रिक की असिमेट्रिक का सहारा सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए लेता है? वो रैंडम नंबर सो कॉल्ड सेशन की को सेंड करने के लिए लेता है. उसके बाद वो कभी भी पब्लिक प्राइवेट की यूज नहीं करता है. ठीक है. सो ये फॉर श्योर एग्जाम में आता है. टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन, शॉर्ट नोट ऑन एनक्रिप्शन, डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक की एनक्रिप्शन. सो प्लीज कंप्लीट दिस. किसी को डाउट रहेगा प्लीज क्लियर करो. Fazil is asking, sir, which one is better or preferred? See, today we generally go for symmetric key because it is more secured. And why it is more secured? खुदा ना खास्ता ये पब्लिक की प्राइवेट की किसी के हाथ में इन फ्यूचर लगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. सेशन की लगा तो कुछ इश्यू नहीं है. सेशन टर्मिनेटेड, दैट की इज यूजलेस. So it is better to go for a symmetric key. Is it clear, Fazal? Okay. So Anurag, I'll come to your point regarding placement maybe in the next lecture or after I complete the first lecture of AI. हो दिव्या, उद्या नसेल कारण I have one marriage to attend tomorrow. So AI चा first lecture next week, next Friday ला होईल. चलो complete it fast. हर्ष आजच्या सारखाच असणार. So Anurag, like when you open a browser, right? You initiate the connection with the server. So now your browser is open. Now whatever data you're transferring or server is transferring, it is encrypted and decrypted using session key. Now you close the browser, the session is terminated. Both client and server discards that session key. Now anyway, there won't be any kind of data transfer. Session ही बंद हो गया तो data क्या transfer करोगे? कनेक्शन एस्टैब्लिश होना का ही मतलब है कि सेशन एस्टैब्लिश किया है. सो सेशन की को ही एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए तो वी आर यूजिंग पब्लिक की एंड प्राइवेट की.
Clear, Anurag? Sir, हाँ बोलो बोलो sir, अनुराग. I'm to say that the first time the connection is established through a symmetric key. The connection is never established through asymmetry. The connection is established and then the random number generated, which is a session key, that is transmitted using your asymmetric key. Yes, then after that, sir, the third point you are written henceforth both sender and receiver communicate by Yes, so encryption. any data A has to send to B or any data B has to send to A once the session is established, once the session key is uh, uh, given to B, henceforth, after sharing of the session key, I will encrypt the data and decrypt the data using 45 only because I as a sender has 45 and you as a receiver has 45. तो हम दोनों के पास 45 है. तो 45 से ही एनक्रिप्ट 45 से ही. Okay, sir. अनुराग still your okay is not having that confidence. Doubt है? Sir means after connection establishment, the sender and receiver directly send and receive data using the session key. After connection establishment, again I am repeating, the random number is generated, that is the session key. समझा? सेशन की पहले ट्रांसमिट होता है. कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद सेशन की और रैंडम नंबर पहले रिसीवर को दिया जाता है और उसके बाद डेटा ट्रांसफर होता है यूजिंग सेशन की. Yes, sir.
Everyone, हो गया लिख के? So what we did in our today's first lecture is we understood what are the threats, what are the goals of security. Then we entered into the network security model where we understood what is end-to-end encryption for providing security to the data in the network. Then we understood how encryption and decryption can perform either using that asymmetry concept or the more secured one, which is symmetric key concept. So what we'll do is from next lecture we'll even start with some mathematical base which is needed for cryptography. So next lecture we'll meet as per schedule, and since it's the first lecture, I leave you today early. So I hope the lecture was clear and you don't have any doubt. I'll be the last person to leave. कुछ doubt रहेगा तो clear करो, or else you can leave right now. Have a good evening ahead. Bye bye. Thank you. Thank you, Fazil. Anurag, let me be very much clear on this. In the first interaction, it is very much difficult to understand what exactly your liking is. On a single statement, like what exactly is to be done from a placement point of view, then from a general engineering point of view, definitely you need to know the basics of data structures, operating system, algorithm. And today, as you're aware, AI, ML, security using AI, ML is boom in the market. So uh, even though you have completed the front end knowledge of web development, if you want to stick to that, then you should opt for going for a full stack development. But then hardcore, if you are interested in going into the hardcore technical backend job, then you should definitely focus on uh, going for AI ML, going for specialized mixture of AI ML and cyber security, or even opting if you are really very much interested into security and some system level architecture, you should even think of going into blockchain. And possibly if you are interested in human machine interaction, you should go for UI UX. Fine, then I hope there is no doubt. I'll conclude with today's lecture. Soumya, Sanjana, Ritvik, Manjiri, Ashlesha, Arya, काही डाऊट आहे का? Thank you, sir. थँक्यू. थँक्यू, Ashlesha. चलो, बाय बाय. गुड नाईट एव्हरीवन. थँक्यू.